हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर का लेसन नंबर 2, कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Computer performs arithmetic as well as logical operations at a very fast speed, but the parts of computer make it successful to do work very fast. आप सभी जानते हैं कंप्यूटर कितना फास्ट काम करता है। हम उसके अंदर कुछ भी डाटा फीड करते हैं और हमें उसका रिजल्ट कुछ सेकंड्स में ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर इतना फास्ट कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर इतना फास्ट वर्क करता है जब कंप्यूटर के सारे पार्ट आपस में मिलकर उसे इतना सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आपस में नहीं मिले होंगे, एक भी पार्ट मिसिंग होगा जो ज़रूरी है कंप्यूटर चलाने के लिए, तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के 3 बेसिक फंक्शन जो हमेशा होते हैं कंप्यूटर में, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये 3 फंक्शंस जो है वो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स जो है, अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं अब कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का मतलब होता क्या है। देखिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हुआ है। इनपुट का मतलब होता है की प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड। आप जैसे आपको मान लो कंप्यूटर पे कुछ ऐड करना है, आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो पहले आप क्या करोगे? जब तक आप कीबोर्ड पे नहीं दबाओगे उन नंबर्स को, तो क्या वो नंबर अपने आप ही प्लस हो जाएंगे? आप बस दिमाग में सोचोगे और प्लस हो जाएंगे क्या कंप्यूटर पे जाके? नहीं। आपने जैसे 2 नंबर्स को आपको प्लस करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? इनपुट। इनपुट का मतलब ही होता है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि उसे करना क्या है। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से। आपने कीबोर्ड पे 2 नंबर दबाए, जैसे 68 दबाया, ठीक है। आपने 68 दबाया, उसके बाद आपने प्लस दबाया और उसके बाद आपने 12 दबाया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया है कि आपको करवाना क्या है कंप्यूटर से, 68 और 12 को प्लस करवाना है, तो ठीक है। उसके बाद होता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया है, दबाया है, वो नंबर आपको सामने नज़र आ रहा है या नहीं कि वही नंबर गया है, ठीक है। और आउटपुट का मतलब होता है कि आपने ओके कर दिया है और ओके करने के बाद सामने आंसर आ गया है कि आंसर 80 है, ठीक है। तो इनपुट का मतलब आप क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कंप्यूटर को कि क्या करना है उसे। प्रोसेस का मतलब होता है कि वो अपने अंदर ले रहा है कि मुझे क्या करना है, और आउटपुट का मतलब होता है कि वो हमें रिजल्ट दे रहा है कि आपको जो चाहिए था वो ये रहा है। ऐसा हमारे फ़ोन में भी होता है। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, गूगल पे आप लिखते हैं, फिर उसके बाद आप सर्च वाला बटन दबाते हैं, सर्च वाला क्लिक करते हैं ना। पहले आपने लिखा तो वो इनपुट हो गया, सर्च वाला दबाया तो वो आपका प्रोसेस हो गया, और जब आपके सामने आ जाता है जो आप ढूंढ रहे थे तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें होती हैं ना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग डिवाइसेस से होती हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस सबसे पहले, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल हम करते हैं कि हमें जो काम करना है वो हम कंप्यूटर के अंदर डालें कैसे, ठीक है। तो वो जिनकी मदद से हम करते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, सबसे पहले तो कीबोर्ड पे टाइप करके हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। उसके अलावा माउस से क्लिक करके हम डालते हैं। स्कैनर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। स्कैनर होता है, जब भी आप देखोगे कि पेपर पे प्रिंट होके आता है कुछ, तो पेपर में प्रिंट होने से पहले उसको स्कैन किया जाता है। आपने जब भी फ़ोटो कॉपी कराई होगी, प्रिंट कराया होगा, तो आपने देखा होगा आप एक पेपर लेके जाते हो या फिर कुछ लेके जाते हो जिसको आपको कॉपी कराना है, तो वो एक मशीन पे रखते हैं और उसमें से एक लाइट जलती है, ठीक है। तब जाके उसकी कॉपी बाहर निकलती है। वो जो लाइट जलती है उसे कहते हैं स्कैन करना, स्कैनर, ठीक है। वो उसको स्कैन करता है तब जाके निकलता है, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है कुछ बोलने के लिए, कि आप कुछ बोलोगे तब वो कंप्यूटर के अंदर फीड होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि करना क्या है, उसको प्रोसेस करता है कि हाँ, उस अपने अंदर लेता है उसको कि मुझे ये करना है, ठीक है। और ये काम कौन करता है? ये काम सिर्फ और सिर्फ CPU करता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग है। हमारे दिमाग में भी जब हमें भी कुछ करना होता है तो हम उसको काफ़ी देर तक सोचते हैं, उसके बाद हमें आंसर मिल जाता है। उसी तरह से जो कंप्यूटर का ब्रेन है यानी कि
CPU, ये भी अपने अंदर प्रोसेस करता है अगर हमने इसको कुछ दिया है, कुछ सर्च करने के लिए दिया है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है तो ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में आउटपुट डिवाइसेस। इन आउटपुट डिवाइसेस एनी पेरिफेरल दैट रिसीव्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर यूजुअली फॉर डिस्प्ले एंड प्रोजेक्शन। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि वो डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल जाए। मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया, उसके बाद CPU की मदद से वो प्रोसेस होने लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे आंसर किस पे मिलेगा, मुझे आंसर देखने को मिलेगा किस पे, मॉनिटर पे, कि मेरा आंसर जो है वो कितना है, ठीक है। तो इनपुट हो गया कि जिन कंप्यूटर के डिवाइसेस से मैं कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस डाल रही हूँ कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। और प्रोसेसिंग यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया वो पार्ट जो चाहती हूँ मैं उसको प्रोसेस कर रहा है, यानी कि उसको ढूंढ रहा है। और आउटपुट हो गया जो मुझे दिखा रहा है, जो मैं चाहती थी, जो मुझे आंसर चाहिए था, जो मुझे चीज़ चाहिए थी, जो देखनी थी मुझे, वो मुझे दिखा रहा है। लास्ट में रिजल्ट जो मुझे दिखा रहा है वो कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। उसके कुछ एग्जांपल्स ये देखिए कि मॉनिटर पे हमें नज़र आता है, जैसे आपका फ़ोन भी हो गया, आपने फ़ोन पे कुछ लिख के भेजा है गूगल पे, आपने सर्च बटन दबाया है, उसके बाद आपका स्क्रीन पे आने लग जाता है जो आपको चाहिए था। ऐसे ही मॉनिटर होता है, स्क्रीन पे आपको दिख जाता है फिर कि आपका आंसर क्या है। स्पीकर, आपने कंप्यूटर पे टाइप किया अपने कीबोर्ड से कि आपको ये वाला गाना चाहिए, उसके बाद आपने उसको प्ले किया, तो प्ले करने के बाद आखिरी में आपको आवाज़ सुनने को कहाँ से मिलती है, स्पीकर्स की मदद से। ऐसे ही हेडफोन की मदद से सुनने को मिलती है। ऐसे ही प्रिंटर, ठीक है, स्कैन किया, अभी हमने बताया था, अभी हमने पढ़ा था स्कैन का मतलब क्या होता है, वो जो प्रिंटिंग मशीन में से लाइट निकलती है वो स्कैन कर लेती है, वो हो गया इनपुट। उसके बाद वो प्रोसेस होता है और लास्ट में प्रिंट होके कॉपी निकल जाती है। ऐसे ही होता है प्रोजेक्टर आप लोगों को पता होगा, उसके लिए एक स्पेशल वो आता है, वाइट कलर का आता है स्क्रीन, और उस पर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पहले उसके अंदर चिप डाली जाती है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, प्रोसेस होता है, तब होता है वो ऐसा, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ओके।